सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। हम लोग लास्ट लेक्चर में आपको प्रॉब्लम सिखा रही थी रिजॉल्वेंट कर्नल की, और रिजॉल्वेंट कर्नल के बाद उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये हम एक्सप्लेन कर रहे थे आपके पास, राइट। तो आपने जवाब दिया। इसमें रिजॉल्वेंट कर्नल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। शायद एक प्रॉब्लम मैंने घर के लिए दी होगी, क्योंकि मैं हर लेक्चर के साथ एक प्रॉब्लम दे देता हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो जो प्रॉब्लम मैंने घर के लिए दी नहीं दी, तो मैंने कौन सी प्रॉब्लम दी ये बता दो। कौन कौन सी? एक कर्नल f कॉमा जीटा इक्वल टू e टू पावर x माइनस जीटा, और दूसरी फाई ऑफ x इक्वल टू e टू पावर x प्लस इंटीग्रेशन 0 से x e टू पावर x माइनस जीटा फाई ऑफ जीटा डी। दूसरी क्या थी? e की पावर x प्लस 0 से x e की पावर x माइनस जीटा फाई ऑफ बीटा डी जीटा। दोनों हो गई, एक भी नहीं हुई। इसमें उसमें आपने जो बताया कि उसमें कांस्टेंट था, इसमें जीटा और टी में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। काई कन्फ्यूजन हो रहा है भैया? बिल्कुल, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन किया हूं। आ जाओ, चलो मैं कर दे रहा हूं। बच्चे कह रहे हैं लास्ट लेक्चर में जो प्रॉब्लम दी वो हुई नहीं है। कोई बात नहीं, आ जाओ भैया, समझा देते हैं दोबारा से और एक बार, क्योंकि पिछले लेक्चर में कांस्टेंट था। प्रॉब्लम चालू हो गई बोर्ड पर, जो पिछले लेक्चर में होमवर्क में दी गई हैं। इस वजह से आपको पिछला लेक्चर देखना जरूरी है। आपने बोला फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल कर्नल ऑफ एक्स कॉमा जीटा ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस जीटा। स्टार्ट। आपने बोला गिवन, क्या दिया? कर्नल ऑफ एक्स कॉमा जीटा बराबर ई की पावर एक्स माइनस जीटा, राइट। नाउ k1 ऑफ एक्स कॉमा जीटा किसके बराबर होता था? k ऑफ एक्स कॉमा जीटा के, तो क्या हो गया? ई की पावर एक्स माइनस जीटा। अब हमें क्या निकालना है? k2 ऑफ एक्स कॉमा जीटा कितना हुआ? जीटा से लेके x, कर्नल ऑफ इंटू k1 ऑफ t कॉमा जीटा विद dt। वैल्यू को पुटअप करें, जीटा से लेके x, कर्नल ऑफ x कॉमा टी। तो जहां हमारा जीटा है वहां क्या हो जाएगा? t, e की पावर x माइनस का t, k1 ऑफ x माइनस जीटा e की पावर t। x के ऊपर क्या हो जाएगा? t, t माइनस का जीटा dt, राइट। ये भी e की पावर में, ये भी e की पावर में है, दोनों को जोड़ दो तो जीटा से x, t से t गायब, e की पावर x माइनस जीटा dt। जब ये किया, ये तो इसके लिए कांस्टेंट का काम करेगा, तो इसका इंटीग्रेशन हुआ केवल t, तो e की पावर x माइनस जीटा t, जीटा से x, क्या मिला? k2 ऑफ x माइनस जीटा बराबर e की पावर x माइनस जीटा, और दिस इज द x माइनस जीटा। फिर हमने बात की यहां पर किसके लिए? k2 के, k3 के लिए। k3 ऑफ x कॉमा जीटा, क्या बनेगा? जीटा से लेके x, k ऑफ x कॉमा टी, k2 ऑफ t कॉमा जीटा विद डी जीटा।
देखिए इधर, तो जीटा से एक्स, कर्नल ऑफ एक्स कॉमा टी, ऊपर ढूंढो भैया, ई की पावर एक्स माइनस टी, के टू अभी भी निकाला है, ई टू द पावर ऑफ टी माइनस जीटा, टी माइनस जीटा विद डी टी, पावर को जोड़ लो, तो जब हम मिला यहां से K3 ऑफ जीटा से एक्स, टी से टी गायब, ई की पावर एक्स माइनस जीटा इंटू टी माइनस जीटा, हाँ देखो दिनेश सारा होगा तो उसे एक तेजाब की बोतल दे देना, नहीं आने वाला है तेजाब की, और एक उसकी काय की, सरफ की। हेलो, एक सरफ दे देना। हेलो, क्या क्या? हाँ सरफ, सर्फ, ठीक। तो हमने क्या जवाब दिया K3 में। अब इसका कर लो इस जगह से अपना इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है बस। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो जवाब मिला यहां से ई की पावर एक्स माइनस जीटा, तो टी की जगह रिप्लेस करो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस जीटा एक्स माइनस जीटा स्क्वायर बाई टू माइनस माइनस प्लस जीटा स्क्वायर। तो कितना हुआ मेरे पास, ई की पावर एक्स माइनस जीटा, ज़्यादातर सक्सेसिव नेचर बन के तैयार हो जाता है, बस वही देखना है, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस जीटा एक्स प्लस जीटा स्क्वायर बाई टू, ई की पावर एक्स माइनस जीटा माइनस का टू जीटा एक्स प्लस जीटा स्क्वायर अपॉन द टू। दिख गया हमें सक्सेसिव नेचर। तो क्या बना हमारे पास K3 ऑफ एक्स कॉमा जीटा बराबर ई की पावर एक्स माइनस जीटा का स्क्वायर अपॉन द फैक्टोरियल 2। उधर से मैच किया, हमें मिल रहा है सामने। आपने बोला सिमिलरली K4 ऑफ एक्स कॉमा जीटा बराबर एक्स माइनस जीटा पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन द कर्नल n प्लस 1 ई की पावर एक्स माइनस जीटा की होल पावर ऑफ n अपॉन द फैक्टोरियल n। बस ये मेन मीनिंग था। इसे उठा के किस में रख दो, अब रिजॉल्वमेंट कर्नल में। साइनिंग कहाँ तक है, यहाँ तक। नाउ रिजॉल्वमेंट कर्नल फॉर्मूला हमने बोल दिया R ऑफ एक्स कॉमा जीटा विद लेमडा इक्वल ऑफ द कर्नल ऑफ एक्स कॉमा जीटा प्लस समेसन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी लेमडा टू द पावर ऑफ n एक्स कॉमा जीटा। हमने निकाला ही है, बस उठा के यहां पर वैल्यू को पुटअप कर दो। तो कितना आया मेरे पास, इक्वल ऑफ द कर्नल ऑफ एक्स कॉमा जीटा कितना है,
ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस जीटा एन बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी, लेमडा की पावर एन, कर्नल एन प्लस 1 क्या हुआ, ई की पावर एक्स माइनस जीटा की पावर एन अपॉन द फैक्टोरियल एन, राइट। लेमडा कितना दिया है, नहीं दिया, तो लेमडा को लेमडा में रहने दें, इसे ओपन द केस कर लें। एन पे क्या क्या डिपेंड है, पहला और तीसरा पार्ट, ये डिपेंड नहीं है, तो ये बाहर आ गया एक्स माइनस जीटा समीशन एन बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी, लेमडा की पावर एन इंटू एक्स मान किसी की सीरीज लग रही है। ये करंट टाइम में जो सीरीज है ये एक्सपोनेंशियल सीरीज का नेचर है, इसे एक्सपोनेंशियल सीरीज के साथ यहाँ लिख देते हैं। बस 1 आएगा, 0 नहीं मिलेगा, तो हमने क्या बोला, ई की पावर एक्स माइनस जीटा कॉमन ले लिया, 1 प्लस समेसन एन बराबर 1 से इन्फिनिटी लेमडा की पावर एन होल अपॉन द फैक्टोरियल एन। इसे लिख सकते हैं आप लोग ई की पावर एक्स माइनस जीटा, दिस इज एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो कितना हो गया मेरे पास, ई की पावर एक्स माइनस जीटा, और यहां से कितना हुआ ये ई की पावर लेमडा एक्स माइनस जीटा, एक्सपोनेंशियल सीरीज है हमारे पास, तो कितना हुआ ई टू द पावर ऑफ 1 प्लस लेमडा विद एक्स माइनस जीटा। लास्ट लाइन, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजॉल्वमेंट कर्नल। बताओ काहे नहीं हुआ, यहाँ पे बस टी और एक्स में बदल गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजॉल्वमेंट कर्नल। जल्दी से नोट कर लो, अगले वाला करा दूं, फिर 2 प्रॉब्लम घर के लिए दे दूं। अब करा ही देते हैं दोनों प्रॉब्लम।
अगले वाली प्रॉब्लम की बात करते हैं हम लोग सभी। जो पिछले लेक्चर में सेकंड प्रॉब्लम दी थी, प्रॉब्लम नंबर 2। सॉल्व इंटीग्रल इक्वेशन फाई ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द ई टू द पावर ऑफ एक्स प्लस 0 to x सामने है। सॉल्यूशन स्टार्ट। गिवन इंटीग्रल इक्वेशन इज dx। कैसी इक्वेशन है? नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। आपने बोला दिस इज नॉन होमोजीनियस वोल्टेराज इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो पता लगा, इसे कंपेयर कर दिया हम लोगों ने। कंपेयरिंग बाय फाई ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा 0 से x कर्नल ऑफ एक्स कॉमा जीटा फाई ऑफ जीटा डी जीटा। तो क्या पता लगा? एफ ऑफ एक्स कितना? ई की पावर एक्स। लेमडा कितना? 1। कर्नल ऑफ एक्स कॉमा जीटा कितना? राइट। चालू हो गए हम लोग सभी। तो जवाब मिला यहां से स्टेप नंबर 1 बाय द आइट्रेशन कर्नल। तो क्या मिलेगा? K1 ऑफ एक्स कॉमा जीटा किसके बराबर? K ऑफ एक्स कॉमा जीटा K3 है ना, वहां किसके बराबर? ई की पावर एक्स माइनस जीटा। राइट। K2 निकालेंगे ना। K2 ऑफ कितना हो जाता है मेरे पास? जीटा से कर्नल ऑफ एक्स कॉमा K1 ऑफ टी कॉमा विद dt। तो कितना मिला मेरे को यहां से? जीटा से x कर्नल ऑफ एक्स कॉमा टी कितना है? ई टू द पावर ऑफ एक्स माइनस का टी इंटू K1 कितना है? ई टू द पावर ऑफ टी माइनस का जीटा विद dt। ये जुड़ जाएगा आपस में। तो क्या बनेगा? जीटा से लेके ई की पावर एक्स माइनस जीटा, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन t, तो क्या बनेगा? ई की पावर इंटू एक्स माइनस जीटा। तुरंत यहां से बोला गया एन K3 ऑफ इक्वल ऑफ द जीटा से लेके एक्स कर्नल ऑफ एक्स कॉमा जीटा इंटू K2 ऑफ
दिस इज टी कॉमा जीटा, इसकी वैल्यू पुटअप कर दी, नो चेंज नो चेंज नो चेंज नो चेंज नो चेंज, यहाँ आ गई। दिस इज रिजॉल्वेंट कर्नल, इतना नोट करें, फिर आगे की बात करेंगे। तो ये उसी फॉर्म में हम लोग ले आए रिजॉल्वेंट कर्नल को। अब सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। लैम्डा 1 है, ओके, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। लैम्डा इज द 1, लैम्डा इक्वल टू 1, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा कटिंग हो रही है, मूव कर दे रहा हूं। तो लैम्डा 1, लैम्डा गायब, लैम्डा गायब, लैम्डा गायब, ये हो जाएगा x(2) टाइम्स ऑफ, ओके, जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे की बात करूं। आगे बढ़ाते हैं इसे हम लोग सभी। तुरंत आपने बोला फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हमने रब कर दिया, उस जगह से सारी बातें थी हमारे पास, अभी मिल जाएंगी, आपसे पूछ लेंगे फाई ऑफ एक्स बराबर
एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके रिजॉल्वेंट कर्नल एक्स कॉमा जीटा विद लेमडा, इसके बाद एफ ऑफ जीटा डी जीटा, वेयर लेमडा क्या है 1, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ जीटा कितना हो गया, तो फाई ऑफ एक्स कितना हुआ, रिजॉल्वेंट कितना e की पावर 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ जीटा कितना विद डी जीटा, अंदर ले आए, कितना बन जाएगा मेरे पास में e की पावर 2x क्या हो जाएगा, डी जीटा, इसका इंटीग्रेशन कर लिया, जीरो से लेके x e की पावर x प्लस माइनस टाइम्स मेरा बाहर आ गया, e की पावर माइनस एक्स माइनस का 1, कितना मिला मेरे को यहां से, e की पावर x अंदर गया तो माइनस e की पावर x प्लस e की पावर 2x, इससे कैंसिल, कितना आया e की पावर 2x, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो लास्ट लाइन आ जाती है मेरे पास, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। होमवर्क दे नहीं सकता, अगले वाला प्रॉब्लम थोड़ा हाई है, वो हमको कराना ही पड़ेगा। कुछ बच्चों की फीस पेंडिंग में है, वो फीस पे करें, इसी वजह से लेक्चरों की स्पीड को थोड़ा धीमे कर दिया गया है। नहीं अभी तक लेक्चर बहुत हैवी आ ही जा चुके होते, लेकिन स्पीड धीमी की गई है, तो अपने अपनी फीस पेड फुल पेड करें, जिससे कि लेक्चरों की स्पीड तेज हो सके। तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार।